जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। ऋषिगण बोले, हे महाभाग वसुदेव जी, अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसन्न को कैसे भेजा। तो हे सुमंते, हे सूत जी, किस विधि से और किससे वसुदेव ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को कृपा करके यह कथा सुनाइए। तो सूती जी कहते हैं, भोजवंशी सत्राजीत द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त और उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राजीत को संयंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ पहुंचा। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजीत को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजित करके श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा कि हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। अब यह बात सुनकर के श्री कृष्ण सभा में हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये श्री सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजीत हैं, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त संयंतक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ पहुँचा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजीत ने स्वस्तिक वाचन करवाया और भली भांति पूजन करवाकर उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। यह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष, उपसर्ग का भय उत्पन्न नहीं होता था और वह नित्य 8 भार स्वर्ण प्रदान किया करती थी। उसके बाद एक दिन सत्राजीत के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण करके सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसन्न को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली रक्षराज जामवान में मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखा और उसके मार करके स्वयं मणि ले ली। पराक्रमी यक्षराज ने वह मणि खोलने के लिए अपने पुत्र को दी और वह बालक भी प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ बहुत अच्छे से खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर प्रसन्न वापस न लौटने पर सत्राजीत बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसन्न को मार डाला। अब इसी बीच द्वारकापुरी में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत में किसी प्रकार से किंवदंती फैल गई कि श्री कृष्ण मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसन्न को मार डाला है। श्री कृष्ण भी जब अपने विषय में अपयश की यह बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसन्न के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ वहां प्रस्थान किया। अब वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह के द्वारा मारे गए प्रसन्न को देखा और उसके पश्चात गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजने के लिए वो कुछ दूर चले गए। अब वहां जाने के बाद एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणायुक्त वाणी से नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वालों को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तुम लोग यहीं पर ठहरना। तो द्वारिका वासियों ने कहा, ठीक है। ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहाँ पर जामवान का घर था। तत्पश्चात वहाँ पहुँचने पर श्री कृष्ण ने यक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धाय माता भयभीत होकर के चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज़ सुनकर जामवान तुरंत वहां पहुंचा और वह अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहर रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सारे लोगों को यह वृतांत कह सुनाया। अब द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर के सत्राजीत की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विगल हो गए। महाभाग वसुदेव अपने पुत्र का यह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे
वसुदेव ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा अर्चना की। देवर्षि नारद महामति यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, हे प्रभु, आप इतना चिंतित क्यों हैं? कृपा करके मुझे बतलाइए। तो वसुदेव कहते हैं कि मेरा अतिशय पुत्र श्री कृष्ण प्रसन्न को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रसन्न को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसन्न को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों के द्वार पर ही उन्हें रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा। मैं बहुत चिंतित हूँ। अतः हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को फिर से प्राप्त कर सकूं। तो यह बात सुनकर के नारद मुनि बोले, हे वसुदेव, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन असमर्थ है? मैं संक्षेप में आपसे कहता हूँ, आप सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परात्परा देवी हैं तथा जिसके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिसकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्म सराचर सृष्टि की रचना करते हैं, उनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधु कैटव से भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से विश्व का भरण पोषण करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं तथा जो संसार के बंधन की कारण रूपा हैं, वे मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। वे ही परम विद्या स्वरूपा हैं और समस्त ईश्वरों की ईश्वरी हैं। अतः आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा अर्चना करके 9 दिनों तक श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर सकेंगे। इस पुराण का पाठ और श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। नारद जी के ऐसा कहने पर वसुदेव मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य संबंधित एक अपना वृतांत मुझे याद है। मैं उसे कह रहा हूँ, आप कृपा करके उसे सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ में अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझे बंदी बना लिया। उसके पश्चात मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारने लगा। इस प्रकार कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए। तब मेरी निर्दोष भार्या देवी की अत्यंत शोकाकुल हो उठी और वह दिन रात दुखी रहने लगी। अब उसके पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर कहा कि हे भगवान, मैंने उनसे देवकी का दुख बताने के लिए उनसे कहा, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। मुझे दयानिधि गर्ग जी ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा। गर्ग बोले, हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधना को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती हैं। आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए, उससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि ने ऐसा कहकर प्रसन्न होकर और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके मैंने उनसे कहा। वसुदेव बोले, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गर्ग, आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडी का आराधना करें। मैं तो कंस कैद में बंदी हूँ और इसलिए कुछ भी करने में मैं असमर्थ हूँ। अतः हे महामते, आप ही मुझे इस दुख सागर से उद्धार कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर वे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले कि हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण अवश्य करूँगा। मेरे द्वारा प्रीतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी की आराधना करने की इच्छा से ब्राह्मण के साथ विंध्याचल पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप किया, पाठ में तत्पर हुए गर्ग मुनि जगत की मातृ स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। उसके पश्चात जब पूजन आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के बाद आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
अतः तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वसुदेव उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल के नंद में पहुंचा दे। वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में कंस राजा को दे दी। कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। उसके पश्चात उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्याचल पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी पहुंच गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो गया। तभी से मैं देवी के अच्युतम महात्म्य को जान रहा हूँ। तो हे देवर्षि, आज भी आपके मुखारविंद से मैंने इस महात्म्य को सुना है। अतः हे प्रभु, आप मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए। हे दयानिधि, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हैं। वसुदेव का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन शुभ नक्षत्र में देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाले विघ्न बाधाओं के शमनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर मंत्र का जाप कर और मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी श्रोत का पाठ वो करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव देवर्षि नारद के मुख से निसृत अमृत स्वरूप देवी भागवत पुराण को भक्तिपूर्वक सुनने लगे। 9वें दिन कथा की समाप्ति पर महामनस्वी वसुदेव ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ और कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण और जामवान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिक प्रहार से जामवान का शरीर अत्यंत शिथिल हो गया। उसी समय जामवान को पूर्व काल की घटनाएं याद आई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। और श्री कृष्ण ने कहा कि अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर लंका नगरी दोनों शुद्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया। तो हे कृष्ण, आप ही राम हैं, अतः मेरी दुष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वदा सेवक हूँ, अतः मेरे योग्य जो भी कार्य है वो मुझे आदेश करें। जामवान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले कि हे पृक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हैं। उसके पश्चात ऋक्षराज जामवान ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा अर्चना करके स्त्यक मणि तथा अपनी पुत्री जामवंती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जामवंती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और ऋक्षराज जामवान से विदा लेकर वे द्वारकापुरी के लिए प्रसन्नचित हुए। उधर द्वारका में उदार हृदय वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जामवती के साथ वहां पहुंचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव तथा उपस्थित जन समूह की आंखें हर्षातिरेक से अश्रु परिपूर्ण हो गई और वे परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कंटक भक्ति भाव से शुद्ध हृदय से भगवान के विख्यात कलंकनाश चरित्र का पाठ और श्रवण करता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा मृत्यु के बाद वह अनंतर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास को सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है।